अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात करें, खिलजी वंश बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अफगानिस्तान वाले रीजन में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान वाले रीजन में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में हेलमंद नदी है। कौन सी नदी है? हेलमंद नदी के किनारे का प्रदेश, किनारे का क्षेत्र खिलजी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। खिलजी प्रदेश के नाम से, खिलजी प्रदेश है या खिलजी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? खिलजी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान में हेलमंद नदी, ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद दोस्तों। अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के किनारे का क्षेत्र, नदी का नाम है हेलमंद, नदी के किनारे का क्षेत्र खिलजी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। श्याम एंड आंसू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, थैंक यू, और आप लगातार बने रहें। बिल्कुल दोस्तों, अपन बात करें दोस्तों, याद रखना जो खिलजी थे, पहली बात ये इलवारी तुर्क नहीं थे, ये इलवारी तुर्क नहीं थे, नहीं थे, क्योंकि इन पर एक डाउट किया जा रहा था कि ये तुर्क है या नहीं है। तो क्योंकि हमारे क्या हुआ था कि जो अपने गुलाम वंश के जितने भी व्यक्ति थे वो इलवारी तुर्क थे, इल्तुतमिश से लेकर लास्ट तक, लेकिन ये इलवारी तुर्क नहीं थे। हेलमंद नदी के किनारे का जो क्षेत्र अफगानिस्तान में खिलजी प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और ये लोग इलवारी तुर्क तो नहीं थे, लेकिन दोस्तों याद रखना, मैं ये नोट लगा रहा हूं, एक प्रोफेसर रेवल्टी हुए, प्रोफेसर रेवल्टी के अनुसार, रेवल्टी के अनुसार जो खिलजी हैं, जो खिलजी हैं, खिलजी तुर्कों की 64, तुर्कों की 64 जातियों में से एक थे। एक थे, यानी कि खिलजी तुर्क हैं। इस बात पर किसने दोस्तों, किसने मोहर लगा दी? इस बात पर मोहर लगा दी दोस्तों किसने? प्रोफेसर रेवल्टी ने। किसने लगा दी? प्रोफेसर रेवल्टी। कौन सा इतिहासकार है जो खिलजियों को तुर्क कहता है? प्रोफेसर रेवल्टी। कौन है दोस्तों? प्रोफेसर रेवल्टी। खिलजी वंश के जो शासक थे वो इलवारी तुर्क नहीं थे, लेकिन वो तुर्कों की 64 जातियों में से एक थे। इस बात का समर्थन कर रहा है प्रोफेसर रेवल्टी। और ये जो अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के किनारे का क्षेत्र था वो खिलजी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं दोस्तों एक वंश की जिसका नाम है खिलजी वंश। तगड़ा काम हो गया, मात्रा को ले जाता है यार। खिलजी वंश, खिलजी वंश का दोस्तों वास्तव में जो संस्थापक था, जो संस्थापक था वो था दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इसके बाद दोस्तों शासक बना इनका पुत्र इब्राहिम रुकनुद्दीन। इब्राहिम रुकनुद्दीन इनका उत्तराधिकारी था, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक बैठ नहीं पाया गद्दी पर दोस्तों। तो ये जब ज्यादा टाइम नहीं बैठ पाया गद्दी पर, तो इसके स्थान पर ये 1296 में रहा,
यहां पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करने वाले अलाउद्दीन खिलजी क्या बना, शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी शासक बना और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था वो 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। 1296 से 1316 तक रहा। और एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको सारे के सारे ये क्वेश्चन भी बताऊंगा, ये कौन कौन पूछ रहे हैं सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, बिल्कुल मैं आपके कमेंट देख सकता हूं दोस्तों। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 96 तक। इधर दोस्तों इब्राहिम रुकनुद्दीन शासक बना, और इब्राहिम रुकनुद्दीन के शासक बनते ही अपन बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने इब्राहिम रुकनुद्दीन की हत्या करवा दी। अलाउद्दीन खिलजी खुद क्या बने, शासक बने और 16 तक रहे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद इनका पुत्र शिहाबुद्दीन उमर शासक बना, और ये लंबे टाइम नहीं टिक पाया। शिहाबुद्दीन उमर ये दोस्तों ओनली 1316 में ही शासन करता है। शिहाबुद्दीन उमर के बाद मुबारक शाह खिलजी शासक बना, मुबारक शाह खिलजी शासक बना। ये 1316 से लेकर 20 ईस्वी तक शासक रहा। अगर वो पूछे कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन, तो जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी वंश का अंतिम शासक तो मुबारक शाह खिलजी। लेकिन दोस्तों खिलजी शाखा में एक अजीबोगरीब, रविंदर सेन जी गुड इवनिंग साहब, बिल्कुल गुड इवनिंग। ध्यान रखना, मुबारक शाह खिलजी के बाद एक नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बनेगा। नासिरुद्दीन खुसरो शाह वास्तव में यह खिलजी वंश का नहीं है, लेकिन खिलजी शाखा में ही शासक बनेगा, और इसी की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक वंश की क्या करेगा, स्थापना करेगा। ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, समझे इसको। खिलजी वंश का संस्थापक कौन, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 96 ईस्वी तक। इब्राहिम रुकनुद्दीन शासक बना 1296 में। इब्राहिम रुकनुद्दीन की हत्या की अलाउद्दीन खिलजी ने, शासक बना 1296 से 1316 तक। शिहाबुद्दीन उमर शासक बना 1316 में। शिहाबुद्दीन उमर के बाद उसी टाइम शासक बना मुबारक शाह खिलजी 1316 से 20 तक। मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना, और इस नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके शासक बनेगा दोस्तों कौन, गयासुद्दीन तुगलक, और तुगलक वंश की क्या कर देगा, स्थापना कर देगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल